अपने बोर्ड एग्जाम से 15 दिन दूर रह गए और आज मैं आपको अपने उस स्टूडेंट की स्टोरी बताती हूँ जिसने यहाँ पर स्ट्रैटेजी फॉलो करके 95 प्लस स्कोर किया था और अपने स्कूल में क्लास 10th में टॉप किया था। सबसे पहली चीज इज टाइम मैनेजमेंट। अब साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस में भी बेटा हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यूजुअली आप लोगों ने पेपर में अब तक देख ही लिया है कि बायोलॉजी की वेटेज सबसे ज्यादा है, इट इज 30 मार्क्स, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 25 मार्क्स। और सिलेबस भी देखो तो सबसे ज्यादा चैप्टर्स बायो में ही तो है ना, सबसे ज्यादा भी है और सबसे लेंदी चैप्टर्स भी हैं। तो अपने टाइम को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि 40% ऑफ योर टाइम शुड गिवन टू बायोलॉजी। अब बोलोगे मैम बायो तो समझ आ जाती है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे ना, मार्क्स अटक रहे हैं क्योंकि हम अब तक बायो को कैसे पढ़ रहे थे, हम ऐसे बुक खोल के लेट जाते थे और पढ़ने लग जाते थे। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ऐसे बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये कोई इंग्लिश की बुक नहीं है, दिस इज नॉट अ नोवेल, कोई नोवेल नहीं है, कोई स्टोरी बुक नहीं है जिसको पढ़ लिया और हो जाएगा आपका, नहीं। प्लीज बैठिए, कीवर्ड्स मार्क करें, कीवर्ड्स को नोटबुक में लिखो, तभी वो आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेंगे और आप लिख के आ पाएंगे, ठीक है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बेटा बिना पेन एंड पेपर के हो ही नहीं सकता। फिजिक्स में रे डायग्राम्स बनाने हैं, यू नीड पेंसिल, यू नीड अ पेपर, राइट। केमिस्ट्री में भी इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए भी हमको पेन, पेंसिल, पेपर सब कुछ चाहिए, है ना, बिना इसके तो हम कर ही नहीं सकते। बायो में भी आई विल सजेस्ट प्लीज लेट के बायो की बुक रीड मत कीजिए। एनसीईआरटी खोल के बस बुक रीड कर रहे हैं और बोल रहे हैं घर वालों को कि हम पढ़ तो रहे हैं, सब मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अभी बता रही हूँ आप लोगों को, आराम से बैठिए, क्वेश्चंस जो भी है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जितने भी एंजाइम है उसका नाम लिखते जाइए, फिर उसका चाहे फंक्शन आप खुद बोल के भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। बट क्या होगा ना, जब आपने उसका एंजाइम का नेम भी लिखा होगा तो कुछ ना कुछ रिटेंशन तो रहता ही है, ऑब्वियसली बेटर ही हो रहा होगा रिटेंशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, टाइम मैनेजमेंट, मतलब अपने समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब मैंने ना क्या किया, मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी सी स्ट्रैटेजी के लिए, मतलब स्ट्रैटेजी आप मान लीजिए या ऐसे टॉपिक्स दे दी हैं जो हाई स्कोरर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब मैक्सिमम पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से उठता है। और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर किए तो डेफिनेटली आप 95 प्लस स्कोर करके आएंगे अपने एग्जाम में, राइट। तो ये कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, आप देख सकते हैं। एक चैप्टर उठाइए, 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा आपको रिवाइज करने में। रिएक्शंस जो भी है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक में मार्क करें, खुद से लिखें। सेम एसिड्स बेसिस के साथ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। कार्बन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज इसको तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके चलिएगा, फाइन। एक बार ये 25 नंबर केमिस्ट्री के पढ़ के सिक्योर कर लेना, फिर दूसरे की तरफ मूव करना, कौन, बायो, है ना। बायो में आई नो सबको लाइफ प्रोसेसेस सबसे बड़ा चैप्टर लगता है, लेकिन आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको तो प्लीज मास्टर कर लो, दीज आर हाई स्कोरर टॉपिक्स। ये जो सीक्रेट है ये मैं आप लोगों के साथ आज रिवील कर चुकी हूँ कि इन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से ही पेपर बनने को आ रहा है आपका, सीबीएसई ने यहीं से ही पेपर बनाया है, तो प्लीज इसमें आप एक भी टॉपिक मिस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने। एनवायरमेंट में 10% लॉ, देखो 3-4 ही तो टॉपिक है, उसी को पढ़ना है और पेपर में लिख के आ जाना है। रेडी, सबके सब रेडी हो रहे हैं मेरे साथ, चलिए देन फिजिक्स देख लें। फिजिक्स फिजिक्स में रे डायग्राम में तो आना ही क्वेश्चन, तो रे डायग्राम्स की तो बना बना के हम प्रैक्टिस कर देंगे, ठीक है। ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स ऑफ विजन से ही आएगा, 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, या तो मायोपिया का होगा या फिर हाइपरमेट्रोपिया का, राइट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के तो 4 ही गिनती के टॉपिक है, 4 ही टॉपिक पढ़ने और चैप्टर खत्म। 1 घंटा बैठेंगे, चारों टॉपिक अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और पूरा चैप्टर रेडी है। हो ही नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा एग्जाम में। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया फिर बोलोगे कि यार मैम टॉपिक देखा तो था आपकी इंपॉर्टेंट लिस्ट में पर पढ़ा नहीं, तो अटेम्प्ट नहीं हुआ, है ना। तो ये प्लीज मत करके आना,
ठीक है, तो ये मैंने आपको हाई स्कोरर टॉपिक्स तो दे दिए। उसके अलावा आपके कोई भी पेपर में या आप जब भी आंसर शीट लिख रहे होते हैं, आपके तीन मेजर चीजें होती हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपके क्वेश्चन में तीन मेजर चीजें होती हैं। एक तो न्यूमेरिकल, दूसरा डायग्राम और तीसरा थ्योरी। न्यूमेरिकल का बहुत सीधा सा फंडा है। अब यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स कहाँ से मिलेंगे? फिजिक्स में मिलेंगे। फिजिक्स में कहाँ मिल जाएंगे? लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी में। लाइट में मिरर और लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी हो जाती है कभी कभी और साइन कन्वेंशन गलत कराते हैं। होता है ना ऐसा? तो प्लीज उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ले कि वहां पे आपको एंजाइटी ना हो, कोई भी टेंशन ना हो। राइट? रिवाइज करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तभी तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पे बहुत काम करना और एक यूनिट्स पे। क्वेश्चन पेपर में यूनिट दिखी, मार्क कर ली। सेंटीमीटर थी, मार्क कर लो सेंटीमीटर की। जब पावर निकाल रहे होंगे तो मीटर में कन्वर्ट करना है। जल्दी में प्लीज सेंटीमीटर में ही दे रखी को ही पावर में मत कराना प्लीज। ठीक है, फिर फॉर्मूला शीट तो अब तक आई होप सबकी बन चुकी होगी। जिसकी नहीं बनी प्लीज बना लो, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। और इन 15 दिन में भी 10 के बाद तो आप लोग मैथ्स ही उठाने वाले हो, मुझे पता है कोई साइंस ही पढ़ेगा। राइट? तो अभी बना लीजिए, अभी टाइम है, ये वाला हफ्ता हमारे पास है, इसमें थोड़ा सा साइंस को भी दे दो, फिर मैथ्स करते रहेंगे। ठीक है, डायग्राम्स बायो में आएंगे। लेबलिंग इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सुंदर सा मैंने डायग्राम बनाया, पर लेबलिंग गलत कर दी। और यही मैंने एवरेज डायग्राम बनाया और लेबलिंग बहुत नीट और करेक्ट करी। किसको एग्जामिनर नंबर देगा? किसको देगा? करेक्ट लेबलिंग वाले को, है ना? सुंदर डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे। दिस इज नॉट ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर, दिस इज साइंस पेपर। फाइन? ठीक है, फिजिक्स में रे डायग्राम्स प्लीज बहुत अच्छे से बनाइए, और कोई भी लाइन के ऊपर एरो लगाना नहीं भूलेगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, ये गलती कोई भी ना अपने प्री बोर्ड्स में करके आया होगा, ना बोर्ड्स में करने वाला है। राइट? फिर थ्योरी का तो बेटा एक ही चीज है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मिस नहीं करने, कीवर्ड्स मिस हो गए, कहानी की तरह लिख दिया तो बेटा कोई नंबर नहीं मिलने वाले। और ध्यान रखेंगे, साइंस का पेपर है तो लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं, विल राइट अ आंसर इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में आंसर होंगे तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर मिलेंगे। यही लिख दिए बड़े बड़े पैराग्राफ, एग्जामिनर ढूंढता रहेगा, काम की बात कम होगी, फालतू की बातें ज्यादा होंगी और नंबर भी फालतू के ही मिल जाएंगे। राइट? जो काम के अच्छे नंबर मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। ओके, तो आई होप ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक स्ट्रिक्टली मैं आप लोग को मना करूंगी, ये चीज आप बिल्कुल नहीं करोगे इन 15 दिन में और एग्जाम की प्रिपरेशन के 3 दिन में। क्या है वो तीन चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी? कोई भी नई बुक उठा के मत पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं शुरू से, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे, एग्जाम्पलर ही करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इधर उधर से, ये नहीं कि रैंडम इंटरनेट पे खोला कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, नहीं। एक बुक लिखिए और उसी से ही कीजिए। ठीक है, तो नो न्यू बुक इन दीज लास्ट 15 days। फाइन? दूसरा पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग मतलब वही मैं आपको बता चुकी हूँ, ठंड है यार, बेड में बैठे हैं और बुक खोल के जैसे इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो भी गए, है ना? नींद आ गई, सो गए। यार ये नहीं करना। पूरे साल की मेहनत इस 15 दिन पे डिपेंड करती है, प्लीज इसको मत खराब होने देना। फिर क्योंकि एक बार ये टाइम निकल गया, फिर आप बोलोगे यार हम थोड़ा सा और पढ़ लेते, तो ये जो 80s में आए ये शायद 90s में आ जाते, है ना? या जिनके 70s के वो 80s में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही फील होगा एंड में, जब दोस्त के बहुत अच्छे नंबर होंगे और मेरे नंबर थोड़े से कम होंगे तो बुरा लग रहा होगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो प्लीज इन 15 दिन में ये फालतू की मिस्टेक्स मत करना। कोई नई बुक उठा के मत पढ़ लेना और लेटे हुए बिल्कुल मत पढ़ो। प्लीज बैठो, हैव अ चेयर एंड स्टार्ट रीडिंग। नींद आती है पढ़ते पढ़ते तो प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जब लिखेंगे तो नींद अपने आप कम आएगी। ठीक है? और ये भी मत करिए कि YouTube पे देख रहे थे वन शॉट और देखते देखते म्यूजिक स्टार्ट हो गया, ये भी मत कीजिए। ये बहुत बच्चे कर रहे होंगे, थोड़ी देर हमने चलो YouTube पे एक वन शॉट देख लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद गाने सुनने बैठ गए। अरे भैया, थोड़ा एक महीना मेहनत कर लो, है ना?
फिर तो सेट है, फिर तो अपने आप अपना चूज कर लेना, एसएसटी नहीं पढ़नी तो छोड़ना, साइंस ले लेना, जिसको साइंस से पढ़नी मैथ्स से पढ़नी वो उसको छोड़ देना। फाइन। ठीक है। और तीसरी मिस्टेक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्लीज हल्के में मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आते हैं, अभी बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी इन 3 बातों को हल्के में नहीं लेने वाला। डन। ठीक है।